Good morning everyone, and this is our GK book Green Treasure Chapter 10. Green Treasure का मतलब होता है हरियाली, यानी कि जो नेचर में हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. Our planet is blessed with an astonishing variety of plants and trees, some of which are very useful to us. Look at the picture below and read the clues to identify them. हमारा जो प्लैनेट है यानी कि अर्थ, उसमें बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं और उनमें से कुछ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो चलिए उनके बारे में रीड कर लेते हैं. नंबर 1 इज़ नेटिव टू इंडिया. दिस पेरिनियल ट्री इज़ अ ट्रेजर ऑफ मेडिसिनल केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल इट्स पार्ट्स. जो ये वाला ट्री है ये हमारे इंडिया से ही बिलोंग करता है. इंडिया में ही इसका जन्म हुआ था और ये एक ऐसा ट्री है जिससे हमें दवाइयाँ मिलती हैं और इसके दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है और इसको हम डायरेक्टली भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं. इसका हर पार्ट बहुत ही उपयोगी होता है, चाहे वो लीव्स हो, इसकी ब्रांच हो, चाहे इसका ट्रंक हो. सभी चीज़ों से हम दवाइयों का इससे प्रयोग कर सकते हैं एज अ मेडिसिन. A plant of the grass family, it has white used in woodwork, construction and decorative items. ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है और ये जो प्लांट है ये यानी कि जो ट्री है वुडवर्क में इसका काम होता है, लाइक फर्नीचर बनाने में, डोर्स बनाने में या फिर डेकोरेटिव आइटम सजाने की चीज़ों में. जो हम घर में लकड़ी की चीज़ों से कुछ सजावट करते हैं इस ट्री से वो सब चीज़ें बनाई जाती हैं. लाइक इसका नाम है बैम्बू ट्री और इस वाले ट्री का नेम है नीम ट्री. ओके स्टूडेंट्स, यू विल राइट हेयर नीम एंड हेयर बैम्बू. नेक्स्ट इज़ अ ट्रॉपिकल पाम स्पीशीज़. इट सपोर्ट्स एन एंटायर इंडस्ट्री, ऑयल, कॉयर एट्सेट्रा. ये एक जो ट्रॉपिकल पाम स्पीशीज़ है यानी कि ये पहाड़ों पर होते हैं ये वाले ट्रीज़ और ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और इससे ऑयल, कॉयर ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं. इसका नाम होता है कोकोनट. और कॉयर का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है कि इससे गद्दे, मैट्रेसेस वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें ये काम में आता है. नेक्स्ट इज़ दिस वेरी पॉपुलर बेवरेज ओरिजिनेटेड इन द रीजन्स इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ बर्मा, चाइना एंड तिब्बत. इट इज़ नाउ ग्रोन इन 52 कंट्रीज़. अब ये 52 कंट्रीज़ में ग्रो होता है और ये बहुत ही फेमस एक पॉपुलर बेवरेज है यानी कि पीने की चीज़ होती है. इससे पीने का सामान बनाया जाता है. नॉर्थ इंडिया में, बर्मा और चाइना, तिब्बत में इसको उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है और ये होता है टी. आपको पता है चाय बहुत ही फेमस एक ड्रिंक है. A native of the America, its bean was common currency before the Spanish invasion. Chocolate is its popular product. ये अमेरिका से बिलोंग करता है, अमेरिका में पैदा हुआ पेड़ है और इसकी जो बीन्स होती हैं वो एक पहले करेंसी के नाम, मतलब इसका जो नाम है वो करेंसी में भी आता था स्पेनिश इन्वेजन होने से पहले, यानी कि जब स्पेन अलग हुआ था तब. और इसका एक फेमस प्रोडक्ट होता है चॉकलेट और इसका नाम है कोको. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लिखा है. नेटिव इन वेस्टर्न साउथ अमेरिका द कोको प्लांट इज़ द सोर्स ऑफ कोकेन एंड इट्स ट्रेड दो इलीगल मेक्स एंड ब्रेक्स गवर्नमेंट. तो ये जो एक प्लांट है इसको गवर्नमेंट ने इलीगल घोषित कर दिया है और अब बैन कर दिया है क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो कोकेन बनाने में ज़्यादा किया जाता है, जो कि एक गलत एक केमिकल है. इसको अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, ये जो वर्क है ये हम बुक में ही करेंगे, इसका नोटबुक वर्क नहीं करना. ओके, आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसी तरह से आपको इनके स्पेलिंग्स लिखने हैं. अगर आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम है स्पेलिंग, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं एंड यहाँ से भी लिख सकते हैं उन स्पेलिंग्स को. ध्यान से आपको लिखना है अच्छी राइटिंग में. नेक्स्ट इज़ 11 चैप्टर अ ब्रेथ ऑफ एयर, यानी कि हवा की सांस. हवा से हमें कैसे सांस मिलती है. एन एनवलप ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ. वी कैन टच एंड होल्ड एयर विद अवर हैंड्स.
तो हमें यहाँ पर कुछ राइट और रॉन्ग बताने हैं। पहला है कि जो अर्थ है वो पूरी चारों तरफ से एयर से घिरी हुई है, हवा से। यस, इट इज़ राइट। क्या हम हवा को टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं अपने हाथों से? नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि हम पकड़ सकते हैं, तो ये रॉन्ग है। व्हीकल्स, टायर एंड बलून्स नीड एयर टू फिल। टायर और बलून में हवा भरी जाती है। यस, एग्जैक्टली, इट इज़ राइट। वी कैन फील द मूवमेंट ऑफ एयर। हम हवा के हिलने को देख सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कोई चीज़ हिल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, कपड़े हिल रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि वहाँ एयर है, तो ये भी राइट है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम एयर के बिना नहीं रह सकते। इट इज़ ऑल्सो राइट। बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स डू नॉट नीड एयर टू फ्लाई। बर्ड्स और एरोप्लेन को कोई हवा की ज़रूरत नहीं होती। रॉन्ग है ये, उन्हें ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी जिंदा रहने वाली चीज़ों को, जीवित रहने वाली चीज़ों को हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। एयर हैज़ मैनी अदर यूजेस। एयर के बहुत सारे इस्तेमाल, प्रयोग, यूजेस होते हैं। लाइक फिलिंग टायर्स, टायर में हवा भरने के लिए। फ्लाइंग काइट्स, काइट उड़ाने के लिए। एंड ब्रिंगिंग रेन्स, बारिशों को लाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। एयर हेल्प्स इन मूवमेंट, और शिप चलते हैं या कोई भी मूवमेंट के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं कि कुछ मैचिंग्स हैं, इनको कर लेते हैं। इसी चैप्टर का है ये। यूजिंग रिसोर्सेज, मैच द करेक्ट पिक्चर। शोइंग, मिसयूज द करेक्ट यूज ऑफ रिसोर्स। राइट द नंबर ऑफ द पिक्चर इन द ब्लैंक सर्कल। आपको सर्कल करना है उस पिक्चर पे। 1 नंबर पे है ये बेबी, और इसको हम किससे मैच करेंगे? यहाँ पर हम इससे मैच कर देंगे, इसको लिख देंगे 1, और यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे। दिस इज़, ये क्या कर रहा है? बाथिंग। तो हमें इसका दूसरा पिक्चर मैच करना है, नीचे है, इसको हम मैच कर देंगे इससे, और नंबर लिख देंगे यहाँ पे 2। 3 पर है, ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये मार्केट से सामान लाए हैं कुछ, तो इसको हम मैच कर देंगे इससे। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं साइकिल चला रहा है, और यहाँ पर भी हम इसको इससे मैच कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन यू विल मैच इट। और अब हमें साथ में ये भी बताना है कि इसमें गलत कौन है। देखो, ये बेबी सही है, सही से सो रहा है, लेकिन जो यहाँ पर है ये उल्टा सो रहा है, टीवी चल रहा है, तो ये मिसयूज़ है, गलत है। ये बेबी नहा रहा है, सही है बिल्कुल, और यहाँ पर ये पानी को वेस्ट कर रहे हैं, तो ये गलत है। इधर ये एक पैकेट में सामान लेकर आए हैं, और इन्होंने काफ़ी सारा सामान ऐसे ही काफ़ी सारे अलग अलग तरह के पैकेट्स में लिया है, तो ये रॉन्ग है। और यहाँ पे साइकिल को ये गलत तरह से चला रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है। तो हमें ये भी बताना है कि कौन सही से यूज़ कर रहा है, कौन मिस यूज़ कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू डू दिस वर्क इन द नोटबुक। यही सेम वर्क हमें नोटबुक में करना है। सारे के सारे आपको जो राइट और रॉन्ग है ये आप नोटबुक में करेंगे 1 to 6, ठीक है। तो इसकी हेडिंग कैसे डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। नाउ यू कैन सी चैप्टर 11, और आप डेट डालेंगे, अ ब्रेथ ऑफ एयर लिखेंगे, उसके बाद राइट रॉन्ग करेंगे, एंड फिर आप फर्स्ट नंबर का लिखेंगे और उसका आंसर। देन सेकेंड नंबर, वी कैन टच एंड होल्ड एयर विद अवर हैंड्स, उसका आंसर। वी कैन फील द मूवमेंट ऑफ एयर, आंसर लिखेंगे। व्हीकल्स, टायर एंड बलून्स नीड एयर टू फिल, फिर उसका आंसर। एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट, अब यहाँ पर है एयर, तो इसका आंसर आप करेंगे। देन बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स डू नॉट नीड एयर टू फ्लाई, उसका आंसर। इस तरह से आप ये पूरा नोटबुक वर्क करेंगे। नाउ यू कैन हैव अ लुक and do this work in your notebook. Okay students, and especially do this work in the neat writing. Thank you. Bye bye.